ओम शांति। आज हम पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब को समझना चाहते हैं। कई बार उसमें उलझ भी जाते हैं कि अचानक हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हमें कैसे समझ में आएंगे। बहुत सारे लोग इसमें परेशान भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं कि अचानक जब हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के हिसाब किताब आते हैं कर्मों के, तो कई बार जीवन हमारा पलट जाता है। जहाँ पर हम जीवन को एक खुशहाल तरीके से जी रहे थे, वहाँ एकदम जीवन दुखी हो जाता है, परेशानियों में घिर जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं पहले से ही, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांस आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर वो हिसाब किताब आपको ट्रिपल तरीके से दुख देकर गया। यहाँ पर याद रखें कि जो पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब है, आपको इस जन्म के कर्मों के हिसाब किताब पता है कि आपने कितनों को दुख दिया है, कितनों को परेशानियाँ दी हैं, कितने पाप कर्म किए हैं और कितने पुण्य कर्म किए हैं। उसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लेकिन पूर्व जन्मों का हमें याद नहीं रहता। हम कहते पूर्व जन्म देखा किसने है। आज आप बहुत सारी टीवियों में कहानियाँ सुन रहे होंगे। कई बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मुझे अपने गाँव का पता है, माता पिता का पता है, भाई का पता है, पूर्व जन्म में ऐसा था, मैं वैसा था। आप सोचिए, जब ये रियल घटनाएं ऐसी हो सकती हैं तो आप सोचिए पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब नहीं होंगे। लेकिन हम कई बार उनसे नज़रअंदाज हो जाते हैं कि हम कहते होते ही नहीं हैं। पूर्व जन्मों के भी कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। अचानक आप देखें, आपके पड़ोसी ऐसे आए जो आपको पता भी नहीं था कि आपके ये पड़ोसी बनेंगे। पड़ोसी बने, आपका इतना लगाव स्नेह प्यार हो गया कि वो पड़ोसी से बढ़कर हो गए, आपके एक रिश्तेदार बन गए। तो हम कई बार कहते हैं भले देखो हैं तो ये पड़ोसी, लेकिन एक बहुत अच्छा नाता बन गया इनके साथ हमारा। यहाँ पर वो पड़ोसी आपके दुख सुख के साथी भी बन जाते हैं और माहौल हमारा इतना अच्छा सुखमय हो जाता है कि हम कई बार हमें ये भी नहीं लगता कि हम परिवार से दूर हैं। अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो पड़ोसी थे उनका कार्मिक अकाउंट, उनके पूर्व जन्मों का खाता आपके साथ ज्वाइंट था, इसीलिए वो आपके बगल में आकर रहना शुरू हो गए। उनके बच्चे आपसे कनेक्टेड हो गए, वो खुद आपसे कनेक्टेड हो गए, एक सभ्याचारक माहौल बन गया। आप उनके साथ अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं। यहाँ पर जब मान लो कोई भी ऐसी बातचीत ऊपर नीचे हो जाती है, मान लो सपोज कुछ चीज़ें आपको उनकी पसंद नहीं आई, कुछ चीज़ें उनको आपकी पसंद नहीं आई, वहाँ पर उसी रिश्ते में तकरार चालू हो जाती है, टकराव चालू हो जाता है। वहाँ पर हम कहते हैं हमारा कितना स्नेह प्यार था इनके साथ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई वहाँ पे। वहाँ नज़र नहीं लगी है, क्योंकि वो ज्वाइंट ही आपके साथ तो हुआ था क्योंकि आपके साथ उसका पूर्व जन्मों का कोई ना कोई नाता था, तब जाकर के वो आपके साथ ज्वाइंट हुआ है। क्योंकि जब पूर्व जन्मों का नाता था, तब जाकर के उसने उस नाते को पूरा करने के लिए जो भी उसके कर्मों के हिसाब किताब थे उनको पूरा करने के लिए वो आपके बगल में आया था, तो वो कंप्लीट नहीं करेगा। आज मान लो सपोज आप किसी जगह जाते हैं, किसी भी जगह आपको उतरना है, मान लो सपोज आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाना है, आपने ट्रेन की टिकट करा ली है, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रेन की टिकट कराते ही हम क्या कहते हैं, इस स्टेशन से हमें उस स्टेशन पर जाना है, तो हम टिकट के ऊपर भी लिखते हैं कि हम यही कहते हैं कि अपने स्टेशन से कहीं पे भी ले जाएं। हम विद जहाँ से हम चढ़ते हैं वहाँ से लेकर जहाँ हमें उतरना है वहाँ तक का स्टेशन प्रॉपर लिखते हैं टिकट के ऊपर। अब आप सोचिए कि एक टिकट के ऊपर हम ये प्रॉपर चीज़ लिख रहे हैं, तो वैसे ही हमारे ये पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब भी हैं, जो कहाँ से लेकर चालू हुए, कहाँ जाकर ये उतरेंगे, किस व्यक्ति से चालू हुए, किस व्यक्ति में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वही चीज़ें जब मान लो 2-3 महीने लड़ाई चली, 2-3 महीने एक दूसरे के साथ अनबन हुई, बातचीत नहीं की, और तीसरे चौथे महीने जाकर के हम एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू हो गए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट आपका ओनली 4 महीने का था। उसके बाद वो फिर से दोबारा कब चालू हो जाएगा, किस व्यक्ति के कारण, क्योंकि परिवार में हर सदस्य के साथ आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है, एक साथ कभी नहीं आएगा। कभी किसी के साथ आएगा, कभी किसी के साथ आएगा, कभी किसी के साथ 2 महीने का होगा, किसी के साथ 2 दिन का होगा, किसी का 2 घंटे का भी हो सकता है। क्योंकि पूर्व जन्मों का आप ये नहीं कह सकते कि लंबा समय चलेगा, कुछ क्षण का होता है। 2 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 साल कह लो, या 4 सेकंड भी कह लो,
कि वो 4 सेकंड, 4 महीने, 4 दिन या 4 घंटे भी कह सकते हैं हम, उसका हिसाब किताब आपके वो पूर्व जन्मों के अकाउंट में है। किस व्यक्ति के साथ आपको उसका खाता क्लियर करना है वो आप नहीं जानते, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्म जानते हैं। क्योंकि कर्मों का पलटवार कब आपके सामने आ जाए आपको पता नहीं। इसीलिए कोशिश इतनी करनी चाहिए कि हम जिस प्रेजेंट में जो जी रहे हैं, वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, उस वर्तमान में हमें ये याद रखना है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को अशांत नहीं करना है, किसी की ऐसी चीज़ों को अपमानित नहीं करना है कि जिससे लगे कि ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, दुख में आ जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के दुख में शामिल तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वही घर में आकर के उसका तमाशा भी बन जाता है। हमेशा याद रखें कि भले आप किसी के घर में गए, वहाँ जाकर आपने दुख भरी बातें की उसके साथ कि ऐसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, और घर में आकर के आपने उनकी बातों को एक नेगेटिव दिशा दे दी, कहीं ना कहीं वो आपके पाप के खाते में एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है और आप उन्हीं की बातों का मजाक बना रहे हैं। हमेशा याद रखें कि सभी के दिन एक जैसे नहीं होते। अगर हम ऊंचा भी चढ़े हैं तो ये भी याद रखें कि हम चढ़े कहाँ से हैं, नीचे से। तो जब हम हमेशा अपने आप को एक धरती के साथ जोड़ कर रखेंगे तो भले हम कितना भी ऊंचा उठ जाएं, हमें याद रहेगा कि मेरा जो शिखर है, जो मेरी सफलता है, वो मेरी नीचे से चालू हुई है। वैसे ही कर्मों का हिसाब किताब है। आपके अगर कर्मों का हिसाब किताब शुरुआत में ही अच्छा होगा तो उसका एंडिंग भी अच्छा होगा। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वाले आएँ वहाँ लड़ाई झगड़ा ही हो, कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं। हम कई बार कहते हैं कि इनके साथ कितना प्यारा नाता है, हमारे बच्चों को भी कभी इन्होंने पराया नहीं समझा, अपने बच्चों की तरह ही पालना करते हैं, अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपका कोई अपनेपन का रिश्ता है। हम कई बार कहते भी हैं कि ज़रूर ये पूर्व जन्मों में मेरा भाई होगा या बहन होगी, चाचा होगा या मम्मी होगी या पापा होगा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये तमन्नाएं होती हैं और हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा भाई है। भले वो भाई नहीं है, पास का पड़ोसी है, लेकिन वो एक भाई की तरह उस बहन की प्रोटेक्शन करता है। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने ध्यान रखना है कि कर्म कैसे हैं। क्योंकि हम मांग यही करते हैं कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हों। हम कर्म श्रेष्ठ करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कर्म उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाते, किसी को दुख, किसी को परेशानियां देने में चलना शुरू हो जाते। लेकिन कोशिश करें कि पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब को जानने के लिए अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है तो वहाँ पर आप याद रखें कि ये मेरे ही किए हुए कर्मों का हिसाब किताब है और मुझे उसे बड़े प्यार से, सब्र से और खुशी से उसको चुत्तू करना है। ओम शांति।